नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सीईटी धीरे-धीरे आपके नजदीक आ रही है और आप भी धीरे-धीरे सीईटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ रहे हो ना, रोजाना की पढ़ाई हो रही है। सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और आराम से सीईटी क्वालिफाई होगा जब मेन एग्जाम होंगे। पटवार, वीडियो और जूनियर अकाउंटेंट जैसे और भी कई सारी भर्ती परीक्षाएं जो सीईटी स्नातक के अंतर्गत आती है, उस समय हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए लिमिटेड पढ़े, बढ़िया पढ़े, अच्छा पढ़े, रोज पढ़े। क्या पढ़ना है पूरी बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्जाम है वह 1 से 3 दिसंबर को, मतलब लगभग आपके 20 लाख बच्चे बैठेंगे और इन 20 लाख बच्चों के लिए आपका 1, 2 और 3 तारीख को, यानी कि आपके हर दिन लगभग 6-6 लाख बच्चे, हर दिन 2-2 पाली में 3-3 लाख बच्चे बैठेंगे और इस प्रकार से ये एग्जाम 6 पालियों में कंडक्ट करवाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से डरे नहीं, मात्र 1-2 नंबर का होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक अधीनस्थ बोर्ड ने लास्ट ईयर से सॉल्व कर ली है, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई 2 अगस्त। ऐसे कितने हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा के मदन सर मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर हम जाएंगे फॉर्म भरने के लिए कि तिलक निकाल करके भेजेंगे एग्जाम, बेटा फॉर्म भर गया। फॉर्म तो भर दिया ना सबने, भर दो। 15 दिन बचे हैं और 135 दिन मान के चले, 4.5 महीने का टाइम आपके पास में है। क्या पढ़ना है? 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट? राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इसके अलावा करंट अफेयर्स और हिंदी। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने उन्होंने ट्वीट करके, आलोक राज जी ने खुद कहा है कि भाई लास्ट ईयर के जैसा ही पैटर्न रखेंगे। आइए बात करते हैं कि राजस्थान जीके के अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल राजस्थान जीके के लास्ट ईयर के पेपर में 40 क्वेश्चंस आए थे और इंडिया जीके के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस आए थे। स्क्रीनशॉट लेना और मेरे साथ साथ नोट करना क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप बहुत कम पढ़ाई में, रोज 5-6 घंटे पढ़ के भी आप आराम से सीईटी निकाल दोगे। ये 4-5 महीने सीईटी को समर्पित है। उसके बाद 2027 भर्तियों का साल है, 2028 भी। उसके बाद सीईटी 2028 में होगा वापस। ठीक है, 27 में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। राजस्थान जीके के अंदर इतिहास और कला संस्कृति से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो कला संस्कृति को ज्यादा पढ़ो और हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो। लिखो इस पॉइंट को। राजस्थान भूगोल और इकोनॉमी मिलाकर के 21 क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और राजस्थान की जो ज्योग्राफी सब मिलाकर के 21 क्वेश्चन, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। राजस्थान पॉलिटी 6 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, तो आप लोगों को ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ये आपका विशेष इसमें ध्यान रखना है। इन 3 राजस्थान जीके के जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सब मिला के 40 क्वेश्चंस हैं। इंडिया जीके की अगर हम बात करें, इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री के ऊपर सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चन है तो सर मैं क्या एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ूं? नहीं भाई, आप लोगों को हिस्ट्री सतही पढ़नी है, मतलब टू द पॉइंट। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास राजस्थान जीके रामबाण और इंडिया जीके रामबाण माइंड मैप की बुक है तो, नहीं तो YouTube पर मेरे मैराथन भी है, तो हिस्ट्री के लिए मैराथन देख लो, YouTube पर मेरी अवेलेबल है। कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ऐप में पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ, लेकिन ज्यादा मतलब क्लासेस देखते रहो, लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा पढ़ें। पॉलिटी है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान पर फोकस करें, है ना। संविधान और इसके साथ साथ शासन व्यवस्था, जो संसद वगैरह है, थोड़ा बहुत फोकस कर ले। भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु, उद्योग, खनिज, थोड़ा वो देख ले। 8 क्वेश्चंस आते हैं। अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आर्थिक सिद्धांत जितने भी है अर्थशास्त्र के, चाहे आपके राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या है, मुद्रास्फीति क्या होती है ना, उसको रोकने के उपाय, अन्य कई सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग। ऐप में आप इन सब विषयों के नोट्स पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ नोट्स बना के रख देना है। गुरुजी याद नहीं होते, अरे याद करना किसको है? क्या बात कर रहे हो सर, सच में ऐसा होता है क्या? हाँ, आप राजस्थान जीके, इंडिया जीके के नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर के 75 प्लस आएंगे इस बार, 75 से 80 क्वेश्चंस। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, राजस्थान के विद्यार्थियों को ज्यादा मौका देने के लिए राजस्थान जीके ज्यादा पूछ रहा है, वरना अदर स्टेट वाले सीईटी क्वालिफाई करके ले जाएंगे। और फिर आने वाली पटवारी वीडियो के अंदर जो है
वही बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो क्या आप चाहते हो कि यूपी, एमपी, बिहार वाले बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो पटवारी वीडियो के अंदर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में? नहीं सर। तो फिर एडिशनल बोर्ड की ये राय है कि राजस्थान जीके ज्यादा देंगे। तो मान के चलिए इस बार 50 के लगभग क्वेश्चंस राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। 150 में से आरएस प्री में पूछे जाते हैं, है ना, राजस्थान जीके के मुख्य रूप से। तो आपके सीटी में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। और इंडिया जीके में फोकस आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी होना चाहिए। हिस्ट्री को इतना ज्यादा महत्व देने की जरूरत है नहीं। 70 से 75 क्वेश्चन ये हो गए राजस्थान जीके, इंडिया जीके के। उसके बाद में जो तीसरा विषय आपका आता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कौन से महीने का पूछा जाएगा मैं अभी बता देता हूँ। सीईटी के पेपर में कौन से महीने का करंट अफेयर्स छपा हुआ है बता दीजिए सर। सितंबर, अक्टूबर। कौन से महीने का? सितंबर और अक्टूबर महीने का राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल। थोड़ा बहुत अगस्त भी ले सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने के करंट को घोट के पी जाना है मल्टीपल रिसोर्सेज से। आप मार्केट से कोई क्रोनोलॉजी, मूवल वगैरह पढ़ते हो, अच्छी बात है। हम YouTube पर जो मैराथन करवाते हैं वो भी देख लिया करो, एमसीक्यूज भी देख लिया करो, कोई मैगजीन आ रही है वो देख लिया करो। हमारी पीडीएफ आती है तो इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। घटनाएं 90% से ज्यादा सेम होती है। फिर भी मैं आपको रोकूंगा नहीं, कोई मैगजीन में एक्स्ट्रा चीज मिले तो प्लीज नोट डाउन करें। करंट अफेयर्स के लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन आए थे। हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, जहां पर आप रटने वाली चीजें हैं उनमें आपका पर्याय, विलोम, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति रट डालिए। कुछ नहीं करना है, 9वीं 10वीं की बुक पढ़ सकते हो, ऐप में पढ़ रहे हो तो गुरुजी जो पढ़ा रहे हो वो आप समझते चले कि गुरुजी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, कारक, अव्यय हमें समझ में नहीं आता क्या है ये। तो गुरुजी जब ऐप में पढ़ाते हैं तो उनको नोट्स बना के लिख लो, पटवारी में काम आएगा अगले साल सिलेक्शन लेने के लिए फाइनल। यहाँ पर तो 5-7 लाख बच्चे पास होंगे, लेकिन पटवारी के पेपर में सिर्फ 4-5 हजार बच्चे पास होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा अभी से। तो हिंदी में रटने वाली चीजों में फोकस करें, समझने वाली को थोड़ा समझे, एमसीक्यू निकालें। कितने हो गए? जन स्वास्थ्य एक नया टॉपिक जुड़ा है, नागरिक कर्तव्य एक नया टॉपिक जुड़ा है, और नकल विरोधी कानून एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? इन सब से मिलाकर के न्यू टॉपिक से मैं कहूं कि 5 अदर टॉपिक है जो अदर नए टॉपिक जुड़े उनसे, और 5 जन स्वास्थ्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक है। मैंने तो YouTube पर करवा दिया, लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देख भी लिया। जन स्वास्थ्य बाई मदन सर सर्च कर लेना, आज ही वो वीडियो देख लेना। तुम लोगों को मेरी कसम। क्या बात है सर? हाँ, अभी 3 से 5 दोपहर को खाना खा के मस्त बैठे हो, ठीक है, तो गुरु ऋण, पितृ ऋण सब उतार दो, थोड़ा पढ़ाई कर लो। 2 घंटे की वो क्लास डबल स्पीड में देख लेना, आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर का मैटर हमारा YouTube से रेडी हो रहा है। 10 में से 8 तो आएंगे, 5 में से 4 क्वेश्चन तो मिलने पड़ेंगे। सरल से टॉपिक है,